with respect to the plus, right? So now moving to the part, the basic of quadratic equation, splitting the middle term method, right? Now let us say, suppose if I say there is a equations. First of all, let me tell you that if this is the equations, ax square plus bx plus c equals to 0. So if this is ax square plus bx plus c, you can see that this is the middle term. What we want to do, that b is the middle term, I want to split this into the two terms, add the two terms and get the value of b. At the same time, the product of this, the coefficient of x square and the constant term, which is a into c, that should also be equals to b1 into b. दैट मीन्स व्हाट, मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से आपको ब्रेक करना होगा कि उनका सम विद साइन, जो भी आप साइन ले रहे हो उन दोनों नंबर्स, जब हम ऐड करें तो मिडिल टर्म के बराबर मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे ए और सी के बराबर। तो इस चीज को थोड़ा सा बेटर वे में समझने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। और सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मिडिल टर्म, जो b की वैल्यू आ रही है वो क्या है, a है, अब 5 है, a जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है वो 1 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो 6। अब मुझे क्या करना है कि मुझे b को दो पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट सम 5 है, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपके पास 1 into 6 मीन्स 6 आना चाहिए। हाउ वी कैन डू दैट? तो आपको क्विकली दो नंबर यहाँ पे मिल गया, बहुत आसान नंबर था, हम इस नंबर्स को कई बार यूज करते हैं, राइट? तो बहुत आसानी से मिल गया कि ये नंबर हमारे पास होने चाहिए 3 and 2, मतलब 3 और 2 दोनों को सम करके आप 5 बना सकते हैं। देखना साइन का यहाँ पे ध्यान जो है बहुत अच्छे से रखना, सिंबल आप प्लस यूज कर रहे हो, माइनस यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, बिकॉज आपको जो 5 चाहिए उसकी साइन प्लस है, 6 से पहले भी कुछ नहीं है माइनस, मतलब ये भी प्लस है। तो आप देखोगे तो 3 और 2 दोनों का साइन आपने पॉजिटिव लिया है, तो सम पॉजिटिव 5 आएगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव 6, राइट? ना जैसे ये मैच कर जाता है, व्हाट यू नीड टू डू, दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एक्स स्क्वायर ऑफ 5x को मैंने स्प्लिट कर दिया 3x एंड 2x से, प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू, ना अब मैं यहाँ पे x कॉमन करता हूँ एंड आई विल गेट x प्लस 2 कॉमन किया, यहाँ पे भी आपको x प्लस 3 मिला दैट इज इक्वल्स टू 0। हमेशा ध्यान में रखना कि आप कुछ ऐसा कॉमन ले यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में, कि सो दैट यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपको वैल्यू मिल रही है ना, दैट शुड बी द सेम, क्योंकि फर्दर हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस 3 को कॉमन करेंगे यहाँ पे, एंड ये आपके पास बन गया x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है माइनस ऑफ, एंड x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है ऑफ, राइट? तो x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2 दोनों हमें यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया -3 एंड -2, these are the roots of this quadratic equation। ठीक है गाइस, आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी। अगर इन केस इस एंटायर क्लास में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती, कोई भी प्रॉब्लम आती, यू हैव अ ऑप्शन गाइस, आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर, एंड डेफिनेटली मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम्स, ठीक है। मूविंग अहेड, नाउ यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इक्वेशंस हमने लिया है एंड बोल रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं और एक एक करके एक एक चीज पे हम लोग आते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है गाइस कि 12x को आपको, मतलब 12 को क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक कर देना है, शो दैट कि उनका प्रोडक्ट 1 और 20 का प्रोडक्ट दिस इज 20 के बराबर आ जाए और सम 12। तो ऐसा मेरे पास एक नंबर मिलता, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो एक चीज देखना है कि 20 आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ला रहे हो, तो या तो एक नंबर 10 हो रहा होगा या नहीं तो फिर 5, ठीक है, डेफिनेटली। तो 5 4 जा 20 मिलती है, बट सम मेरे को 12,
और अगर मैं देखूं 10 एंड 2 को एंड दोनों की साइन अगर पॉजिटिव रखूं तो मुझे प्रोडक्ट 20 भी मिल जाती है और सम 12 भी। तो अब यहाँ पे हम इस चीज को फिर से स्प्लिट करेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे x कॉमन कर लेते हैं, आई विल गेट x प्लस 10 एंड यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, अगेन आई विल गेट x प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हिच मींस कि यहाँ पे मेरे पास आ गया x प्लस 10 इनटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x will be equals to minus of 10 और minus of। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप ध्यान देना है यहाँ पे। एंड ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि आप देख रहे हो कि जैसे आपने स्प्लिट किया तो यहाँ पे क्या आया 10। तो उस नंबर जो 10 है उसका जो भी साइन है उसको ऑपोजिट कर, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर। तो 10 पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया तो माइनस 10 है। अब आप इसको डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया, दैट्स बिकॉज यहाँ पे 1 है तो डिवाइड होके देखो आपको क्या मिल रहा है। आप चाहो तो आगे ये फर्दर 2 स्टेप कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव था, नेगेटिव किया माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 will be as it is minus of 2. So now this will be your correct, right? आई होप कि इन दो एग्जाम्पल्स के बाद थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हम मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करें और कैसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट फाइंड आउट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको आगे मिले तो आप ट्राई करने की डेफिनेटली कोशिश करें। नाउ ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज किया है, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 and I will request all of you to please pause this video, try these questions, find the roots and then again play and check कि आपका रूट मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है, चेक करने के लिए थोड़े से फॉरवर्ड कर लें। मैच कर रहा है देन आगे कंटिन्यू करें, नहीं मैच कर रहा है देन वापस रिवाइंड करें और देखें कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करें। ठीक है गाइस, चलो। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चंस को। नाउ लेट्स डू चेकआउट कि क्या वो रूट्स आपके मैच कर रहे हैं या। ठीक है, तो हम एट फर्स्ट यहाँ पे फिर से एक बार इक्वेशंस लिखते हैं। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 10 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, मिडिल टर्म 10 को ब्रेक करना है और आपको प्रोडक्ट 3 और 7 मिलाना है। नाउ ये क्वेश्चन मैंने आसान दिया था तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट 3 और 7 का आना चाहिए और यहाँ पे भी हमारे पास ये 3 और 7 सम भी 10 आ रहा है। बढ़िया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 7 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल्स। अब जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि आप चाहें तो यहाँ पे आगे फर्दर 2 स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वन लाइन में आप रूट निकाल सकते हैं। तो वो काम वन लाइनर वाली अब मैं आपको यहाँ क्या करना है, पॉजिटिव 3 है ना तो इसका साइन चेंज कर दो, नेगेटिव 3 बाई एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई। सिमिलरली दूसरा वाला प्लस 7 है ना तो दिस इज माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सॉल्व करके एक रूट -1 और दूसरा रूट -7/3 यही मिलना चाहिए। दोनों रूट्स आपको यही मिल, ब्रैकेट का मतलब रेंज मान सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर आपने 3x कॉमन कर लिया तो आपको क्या मिला, x प्लस 1 मिला। यहाँ पे आपने 7 कॉमन कर लिया, आपको फिर से x प्लस दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो x प्लस 1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और आपको यहाँ पे दिखा होगा कि x की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू -7/। एज यू कैन सी कि ये मेरा आंसर हो गया और यही देखो मैंने आपको यहाँ पे अरे बस समझ में। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से आया, आपको सिर्फ रूट से मतलब है तो आपको ये 2 लाइन से तो मतलब नहीं है, स्टेप मार्किंग तो है नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप फिर आगे ऐसे ही। ठीक है, आई होप आपके आंसर्स मैच किए होंगे, राइट। चलो एक और क्वेश्चन आगे देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस मिडिल टर्म और फॉर्मूले बेस्ड कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंडिंग रूट्स यूजिंग फॉर्मूला।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला होता है, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इक्वेशंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशंस है ना। मुझे x निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला, तो वो क्या होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2 times of will be 4a into, राइट। now सिंपली इस फॉर्मूले पे पुट करके आपका x की वैल्यू आएगी ना। ये कब रिक्वायर्ड है गाइस? अब पहला केस जब मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं पा रहा है, दूसरा आप कर नहीं पा रहे हो, मतलब हो तो सकता है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे करो, तो आप ये फॉर्मूले से रूट निकाल सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर रेशियो को एकदम ध्यान में रखना। आगे हम लोग इसके बेसिस पे नेचर ऑफ द रूट्स की बात कर रहे होंगे और भी फर्दर कुछ क्वेश्चंस हम लोग, ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ और जिस क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ उसी क्वेश्चंस की बात करता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, x will be equals to minus b, so this becomes minus of plus minus under root of b square, तो b square की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, ठीक है, minus 4 into a which is 1 into c divided by 2 times of a which is, अब यहाँ पे देखो माइनस 5 मिला प्लस माइनस 25 माइनस 24 इज 1, तो यहाँ पे रूट से बाहर भी 1, तो मेरे पास क्या मिला माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6/2 दैट इज माइनस ऑफ, and minus 5 plus 1 minus 4/2 which is minus। देखो कि सबसे फर्स्ट केस में हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने यही आंसर्स लिए, राइट। आई होप आपको ध्यान में आ रहा हो। तो ठीक इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, आगे फॉर्मूले पे पुट करके सॉल्व करना, ठीक है। तो कहीं पे भी दिक्कत होगा लेट मी नो, एल्स हम लोग आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है। नाउ यहाँ हमारे पास बोल रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना यू कैन सी कि मिडिल टर्म जो है वो माइनस ऑफ 60 एंड प्रोडक्ट 20 आएगा बिकॉज 1 into 20 is 20। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कोई भी दो नंबर का नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं 21 और 20 को लेता हूँ तो कभी भी मेरे पास 16, 2 और 10 को लेता हूँ तो भी 16 नहीं आएगा, 5 और 4 को लेता हूँ तब भी 16। तो जब कोई भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे नहीं मैच कर रहे हैं देन आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना। तो फॉर्मूला क्या होता है कि x is equals to minus of b which will become plus of 16 minus of minus 6 plus minus under root of b square, b square is 16 square that is 250 minus 4a which is 1 into c that is 20 divided by 2 times of a which is, now I can see ki this is minus 16 plus minus under root of, this is 256, let it be as it is, and this is 80 divided by, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है गाइस कि जैसे आप 256 में से 80 को माइनस करते हैं आपके पास 184, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 नहीं 6 में हमारे पास बच जाएगा 176, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको पता है कि 176 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। However, 176 जो है this can be written as 16 into 11, इसमें 16 बाहर आ सकता है, तो 16 बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 4, तो माइनस 16 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 11। अब 2 को कॉमन कर लो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ 8 प्लस माइनस 2, तो नाउ इसका मतलब क्या है कि यही मेरा आंसर। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब आपको ऐसे मिल रहा है तो देखोगे थोड़े गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीजें समझ में आएंगी कि रूट्स क्या लिखा, मैंने बोला -8 प्लस 2√11 एक रूट, दूसरा रूट -8 माइनस ऑफ 2√11 ये दूसरा रूट,
अब दोनों में देखोगे गौर से तो आपको एक चीज़ दिखाई देंगी कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है और यहाँ पे माइनस का सिंबल है। रेस्ट एवरीथिंग्स आर सेम। तो इसी केस में हम लोग यहाँ पे एक दूसरे रूट्स को बोलते हैं कॉन्जुगेट्स ऑफ अदर। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे राइट आगे की लेक्चर्स। ठीक है, तो एक बार इसको देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो कहाँ पे आपको क्या दिख। ठीक है, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में भी आपके लिए अवेलेबल रहूंगा और जैसा मैंने बोला ग्रुप्स ग्रुप्स में भी मैं अवेलेबल। ठीक है, चलो इस क्वेश्चंस को आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस क्वेश्चंस। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को ट्राई करें एंड देन मुझे बताएं कि आपका आंसर सही आया था या नहीं। ठीक है, चेक करें, मैच नहीं करता है रिमाइंड करें एंड फिर से देखें कि कैसे हमने। ठीक है, ओके सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। नाउ लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है। हम x की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 2 plus minus under root of p square which is 2 square that is 4 minus 4ac. So you can see this is 4 into 10 divided by 2a which will become। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस, ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना माइनस ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 2 राइट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि पॉजिटिव अगर आता है रूट के अंदर तब तो निकल जाती है वैल्यू, नेगेटिव आई है तो क्या। तो नेगेटिव का मतलब क्या है या आपको याद है नंबर्स में हमने एक डिस्कस किया था इमेजिनरी राइट, ये इमेजिनरी ही नंबर्स के एक पार्ट होते हैं बट हम लोग सारे कैलकुलेशंस रियल नंबर्स में करते हैं, तो रियल में बहुत सारे चीजें हमने देखे हैं। तो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि इसके आई, और आई इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ -1 और यू कैन से दैट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। जनरली आप जब भी स्क्वायर करते हो तो पावर जो भी नंबर जो भी हो वो कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ देखोगे इमेजिनरी नंबर में कि स्क्वायर करने पे नेगेटिव में, तो करना क्या है इसके बाद आपको थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे बढ़ गया कि अब मैं इसको माइनस ऑफ 36 से क्या लिखूंगा, 36 इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, देन फर्दर हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस 36 से 6 6i बाई 2 कॉमन कर लो और आप देखो कि आपके पास -1 प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ आई आ गया राइट। तो यहाँ जो मेरे पास रूट्स आ गए, ये रूट्स यहाँ पे क्या हो गए गाइस, तो दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस 3i एंड दूसरा हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ। आप इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखो और देखो यहाँ पे भी ये प्लस और ये माइनस है, दिस इज द ओनली डिफरेंस और कोई डिफरेंस यहाँ। अरे बच्चे इसमें तो यहाँ भी ये दोनों रूट्स एक दूसरे का कौन, एक बार आप देखें समझें और आप ये मैच कराएं कि कहाँ पे मैच नहीं कर रहा था आपका आंसर, कहाँ पे कैलकुलेशंस गलत हो रहा था या क्या प्रॉब्लम आ रहा, या फिर आयोटा वाली चीज है जो यहाँ पे आई स्क्वायर इमेजिनरी की जो हम बात कर रहे हैं क्या वो आपको क्लियर नहीं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नाउ अब हमारे पास बोल रहा है कि फाइंडिंग इक्वेशंस यूजिंग द गिवन रूट, मतलब रूट्स दिया हुआ है तो इक्वेशंस कैसे निकाल। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे बोला कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, एंड इफ आई से कि इफ अल्फा एंड बीटा आर, अगर आपको दिया हुआ है कभी कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो इसका मतलब क्या है इसके, अगर आप आपको पता नहीं कि रूट्स हो रहे थे तो ये वाली लाइन लिख रहे थे, एक बार याद है, विल राइट इट हियर माइनस। ठीक है, क्यों वो सारी चीजें अभी बता रहा हूँ आपको। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल, आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक इक्वेशंस डिस्कस किया एक्स प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, और जिसकी रूट्स हम निकाले थे -3 एंड -2।
तो अगर -3 और -2 रूट है तो हम कैसे लिखेंगे, तो x माइनस ऑफ -3 बिकम +3 into x minus of -2 will become +2 that is equal to 0. तो जो रूट है वो नेगेटिव होकर के फिर ब्रैकेट में आएगा, जो ब्रैकेट है वो नेगेटिव होकर रूट बन, ठीक उसी तरीके से अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो हम इस तरीके से। अब दूसरा एक और चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप इनको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा x माइनस ऑफ x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ब्रेक करें। ना इन दोनों इक्वेशंस को जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं है बट यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है गाइस कि आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाएं, a से डिवाइड कर दें और आप देखेंगे कि आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब आप देखेंगे तो ये दोनों आप मैच कर एक्स स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पे x है x है, यहाँ b बाई ए और यहाँ क्या है, ये प्लस लेंगे तो यहाँ ये माइनस है, तो आपको यहाँ पे b बाई ए जो है उसके जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस। अब आप अल्फा प्लस बीटा को लेकर के चलिए, आपको मिल जाता है माइनस बी अपॉन, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ, मतलब सम ऑफ रूट्स आप देखोगे यहाँ पे कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए इज -5। अब देखो इन दोनों को ऐड करके आपको -5 मिल रहा है, राइट। तो दिस इज द सम ऑफ रूट्स। देन इनको कांस्टेंट टर्म को चेक करोगे तो यू विल गेट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, विच मीन्स दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स आप यहाँ पे निकाल सकते, ठीक है, आसान है। थोड़ा सा एक और चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि ये अगर मेरे पास इक्वेशंस है तो यहाँ पे मुझे बोलता कि सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, तो हम किस तरीके से यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, तो +5 था, दिस इज नेगेटिव बन गया, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, बिकम्स माइनस। यहीं पे आपको अगर प्रोडक्ट बोलता तो आप पता चल ही गया होगा अभी तक कि आप क्या लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताएं कि क्या आ रहा है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c upon a which is 6 upon a and that is right, like this हम सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, और हमारे पास अगर रूट्स गिवन है, ठीक है, लेट अस से कि अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स गिवन था तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना। देयर इज वन मोर वे जो हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करके बताएं, ठीक है। चलिए एक बार चलते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस और उसमें जब मैं कैसे आपको सॉल्व करके बता, मतलब फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस whose roots are 2 and minus, पहले ये एक तरीका, x minus of 2 into x minus of -5 will become x plus 5 सॉरी इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो आप देखो क्या मिल रहा है, दिस इज +5x minus 2x गिव यू +3, दिस इज माइनस ऑफ 10 इक्वल्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। नाउ अगर मुझे रूट्स पता थे 2 एंड -5, तो देखो एक्चुअली क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस में सम ऑफ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एंड देन इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर लिखा एज इट इज, कुछ चेंज, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस एक्स किया, एंड आपको पता है सम ऑफ रूट मैंने क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो दैट इज वाई ये यहाँ पे हमने माइनस साइन लिखा एंड फिर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट। अब आप देखो कि सम ऑफ रूट क्या होता है इन दोनों का, -3, उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा ना +3x, एंड प्रोडक्ट में क्या करना था, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देना था माइनस। तो दैट मीन्स व्हाट, इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर्स निकाल सकते, आ रही बात समझ में कि इक्वेशंस अगर बनाना है मुझे, रूट्स गिवन है तो हम किस तरीके से इजी वे में बना सकते, सम ऑफ रूट निकाल के और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के बन गया आपका, ठीक है। देखिए और इसके बाद आगे हम इस क्वेश्चंस पे चलेंगे।
और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस को आप पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस having rational coefficient and one root as 4 plus 2. Before you solve these questions, I will ask you कि next root क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? आपको conjugate एक word याद आ रहा है जो हमने वहां पे roots में बताया था, राइट? वहां पे 16x and 20 वाले में हमने बताया। ठीक वो चीज यहाँ पे देखो तो मैच कर रहा है क्या? तो आपको समझ में आ जाएगा कि if one of the root is given as 4 plus 2 root 2, राइट, देन अदर हमारे पास जो होगा वो 4 माइनस 2 रूट 2। यही एक चीज जो है वो अलग होती है इन दोनों रूट्स में, बीच का साइन, एक में प्लस एक में माइनस, राइट? एक पता है, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल ही गया, समझ। अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि फाइंड आउट द इक्वेशंस। तो अब आप इस यहाँ पे यूजिंग दिस रूट एक बार इक्वेशंस फाइंड आउट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है? तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं एंड देखिए, समझिए एंड मैच करवाइए क्या मैच कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लस एक्स, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, पहले ही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ना सम ऑफ रूट्स निकाल, ये क्या आ रहा है। तो अब देखोगे सम करने जाओगे ये कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 8। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप प्रोडक्ट भी निकाल ही लो, क्या दिक्कत है? तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो और देखो क्या आ रहा है। तो आपको मिलेगा दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर 16 एंड बी स्क्वायर, तो 2 2 is 4 and root 2 will give you that is 8, तो 16 minus 8 will give you again 8। तो इस चीज को देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे मैंने पुट किया। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना आ रही। तो फिर प्लस एक्स के बाद यहाँ पे इंटू क्या होता है, माइनस सम ऑफ रूट, तो दिस इज माइनस ऑफ plus product of root, that is 8 equal to 0. So yes, we got our answers, x square minus of 8x plus of 8 equals to 0, as simple as that। देखिए समझिए and then let me know कि कहाँ पे आपको चीजें समझ में नहीं है, either here in the comment box or in the telegram group, ठीक है? and जिनके मैच कर गए हैं, this is absolutely perfect कि आप अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है? चलो मूविंग अहेड। नाउ अगर हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड होता है ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो कैसे उसको हम सॉल्व करें? तो जैसा मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि हमारे पास अगर इक्वेशंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आपको बताया कि सम ऑफ रूट अगर आप निकालते हैं, दिस इज माइनस बी बाई ए, एंड अगर आप प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो बहुत आसानी से प्रोडक्ट निकल जाता है। लेट मी राइट इट अल्फा इंटू बीटा, नॉट प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज ये पॉइंट। इन दोनों चीज को बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है एंड आगे आपका काम बन गया। जैसे सपोज करो कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू, यहीं पे अल्फा बीटा अगर रूट होता, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको फाइंड आउट करनी है लेट अस से अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा और बीटा आप सेपरेटली निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कई बार ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे जहां पे सेपरेटली निकालना डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है? टाइम ज्यादा लग जाएगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा। तो उस केस में मेरा रिकमेंडेशन आपको रहता है कि आप वैसे जब भी कभी आपके पास आए तो आप क्या कीजिए, आप पहले इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे और देखिए तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा एंड दिस साइड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर न्यूमरेटर। नाउ अल्फा इंटू बीटा तो आप निकाल सकते हैं, व्हाट इज दिस, सी बाई ए, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। आप देखिए इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यू विल गेट अल्फा स्क्वायर, यू विल गेट बीटा स्क्वायर एंड एडिशनली आपको एक टर्म मिलता है प्लस 2 अल्फा बीटा, वो मुझे नहीं चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, माइनस 2 अल्फा बीटा एंड देन डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू
अब आपको सम ऑफ रूट्स पता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, आपको ईच एंड एवरीथिंग अब आपको पता, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड ट्राई, है ना। एक बार इसका क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देखते हैं कैसे। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ठीक है, एंड ये इक्वेशंस है, हियर इट विल बी इक्वल्स टू 0 एज फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देनी है, राइट। सम ऑफ रूट मैंने डायरेक्टली बताया था ना आपको कि क्या होता है, मिडिल वाला टर्म माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट सी अपॉन। तो एक बार यहाँ पे इसको सम ऑफ रूट विच इज अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा माइनस ऑफ 5, अल्फा इंटू बीटा हमने लिखा यहाँ पे माइनस ऑफ 24, ये एज इट इज लिखा जाता है सी बाई ए। अब जब ये दोनों मिल गया तो आपको जो क्वेश्चंस में बोला वो कैलकुलेट, क्या बोला था हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस में, दैट आई वांट टू कैलकुलेट 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, कैसे, हमने एलसीएम लिया, हमें मिला अल्फा इंटू बीटा एंड हमें मिल गया अल्फा प्लस, एंड सम ऑफ रूट आपको माइनस ऑफ 5 मिलता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको माइनस ऑफ 24, तो इस तरीके से ये आपको बन गया 5 बाई 24 एंड यस ये आपका हो गया करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो वहां पे एक्सप्रेशंस कुछ और भी जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, बड़ा छोटा कुछ भी लिखा हुआ, आपको क्या करना है कि उनको सॉल्व करना है एंड सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में ही सिर्फ बनाना है, स्प्लिट करना है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास सम ऑफ रूट एंड यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने ट्राई किया, सॉल्व किया, आपको एक्सप्लेन किया। नाउ आई विल रिक्वेस्ट कि इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व, यहाँ पे भी आप इक्वल टू 0 ले लें, क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेम है, क्वेश्चन जो पूछा है वो अलग हो गया। इंफॉर्मेशन सेम कैसे, वहां पे भी देखो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 ही आ रहा था, एंड यहाँ पे भी वही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए एक बार वीडियो को फिर से पॉज करते हैं यहाँ पे एंड फिर से ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। टेक योर टाइम, ट्राई, सॉल्व एंड लेट्स सी कि क्या आंसर है, ठीक है। जो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब एक बार आंसर्स मैच कर जाता है, मूव अहेड, नहीं करता है, कम बैक एंड देखो कि कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ हमें जो कैलकुलेट करना है, दिस इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा अपॉन आर, एंड ये चीज आपको ध्यान में होगा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे यही चीजें मैंने आपको बताया, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब ये मेरे पास क्या हो गया गाइस, तो ये मेरे पास हो गया दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो यही में कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या हो गया गाइस, -5, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी लिखे थे, तो -5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट -24 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा अगेन माइनस ऑफ 20। तो यहाँ मेरे पास क्या मिल गया गाइस, 25 पॉजिटिव प्लस 48 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 20, एंड ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज माइनस ऑफ 73 अपॉन 24। इसका जो माइनस साइन है वो मैं यहाँ पे ले गया, 8 प्लस 5 30, 4 प्लस 2 6 प्लस 1, तो -73 अपॉन 24, इसको समझना कुछ और नहीं, विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आप जिन जिन लोगों का मैच कर गया था मुबारक हो, ठीक है। जिनका नहीं मैच किया देखिए एक बार, समझिए कि कहाँ गलती, ठीक है, राइट। चलो मूविंग अहेड, हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, very good evening to all of you guys. So this will be the second part on quadratic equations, and यहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे कि रूट के नेचर्स किस तरीके से होते हैं, क्या क्या होते हैं,
और वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ द रूट्स हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन है तो उसके बेसिस पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें, कैसे सॉल्व करें, वो सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में यहाँ पे देखें। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। एंड नाउ हियर वी आर, वी विल फर्स्ट लर्न कि व्हाट टाइप्स ऑफ रूट होते हैं एंड देन उनके बेसिस पे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि सपोज कीजिए कि आपको एक इक्वेशंस दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैं कल के आपको कुछ क्वेश्चंस की याद दिलाना चाहूंगा, ठीक है। तो बट सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जो नेचर ऑफ द रूट्स होती है, आपने देखा होगा वहां पे कि कुछ क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया तो आपने देखा क्या मिले आपको, रूट्स जो थे इंटीजर्स मिले। मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंटीजर्स में, ठीक है, इंटीजर्स मिले। और कहीं पे आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन भी मिले, राइट। तो ना कब स्पेसिफिकली कब इंटीजर्स मिलेगा और कब फ्रैक्शंस मिलेगा इसके बेसिस पे तो नहीं बातें की जा सकती। हाइवर ये की जा सकती है कि ये दोनों ही जो हैं वो एक रैशनल नंबर्स हुए। तो ये बातें की जा सकती हैं कि रैशनल कब मिलेगा, इसकी बातें हो सकती है। थर्ड, आपने देखा होगा कि आपको इररेशनल रूट में नंबर्स मिले जिसको कि आप वहां पे रूट से बाहर नहीं निकाल, राइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन वहां पे एक था जिसमें आपने देखा था कि एक आई का टर्म आ रहा था। याद है आपको, 1 + - 3i आ रहा था। यस, तो वो जो नंबर आ रहे थे उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। नाउ अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ ये कब और कैसे हो सकती है, क्या कंडीशंस हो सकता है। आइए इसको समझते हैं। आप अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस में बोल रहा है, गिवन है, आपको कल हमने यहाँ पे डी के बारे में भी बताया। एंड डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, राइट। ध्यान से समझिएगा, बी वो टर्म होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है और यू कैन से कि x का कोफिशिएंट होता है। ए वो टर्म होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है और द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी वो टर्म होता है जो कांस्टेंट होता है, मतलब एक्स के साथ या एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई नहीं है वो हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए कि ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac किस किस तरीके से बिहेव करता है। आपको कभी मिलेगा कि डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। कभी आपको ये मिलेगा कि डी ग्रेटर देन 0 हो गया है। अब आप देखना कि जब भी आपको डी की वैल्यू इक्वल टू 0 मिलेगी तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले यहाँ आपको क्या मिलेगा कि रूट्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल। समझना इस चीज, ठीक है। नाउ रूट्स इक्वल होने के साथ साथ हमारे पास क्या हो सकते हैं क्या रूट यहाँ पे रैशनल ही होंगे या क्या रूट इररेशनल होंगे। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जब भी ऐसा आएगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। लेट्स से x-2 का होल स्क्वायर, आप देखो ये क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट d इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो दैट इज वाई d की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 0। d 0 आ गई तो आपको यहाँ पे भी क्या दिखेगा कि x की वैल्यू 2 हो रही होगी तभी ये 0 होगा। तो आप देख रहे हो कि 2 जो है वो एक रैशनल नंबर बन गया। तो ना यहाँ से ये चीज समझने की गलती मत करना कि ये हर बार रैशनल ही होगा, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x माइनस ऑफ रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिखोगे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2, यही लिखोगे आप। अब आप यहाँ पे d की वैल्यू देखो, दिस स्क्वायर विल गिव यू 4 into 2 8 and minus 4ac will also give you 4 into 2 8। तो अगेन यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ रही है आपको 0, बट यू कैन सी माय फ्रेंड्स कि हियर वी आर गेटिंग x equals to root of 2। So is it necessary when d will be equals to 0 definitely we will get a rational?
No, this is not necessary. So that's why I'm just writing that roots will be not more than that. ठीक है? Now अब आते हैं पॉइंट पे कि when d is greater than 0, दो पॉसिबल सिचुएशंस आते हैं यहाँ पे। आप बहुत आराम से इस चीज को समझिएगा, ठीक है? और क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस है? तो d की वैल्यू जैसे ही 0 से बड़ा होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं d will be conditions that d will be a perfect square. समझना इस चीज, d will be a perfect square. तो d ग्रेटर देन 0 है एंड d विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो उस केस में आपको यहाँ पे मिलेगा कि रूट्स विल बी अनइक्वल। अनइक्वल हर कंडीशंस में हो जाएगा, वेदर d परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, अनइक्वल। बट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे जो रूट मिलेगी दैट विल बी रैशनल। ध्यान से समझो, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे d की वैल्यू 121, 169, 64, 16 कुछ भी आ रही है, तो वहां पे आपको रूट्स अनइक्वल तो मिलेंगे बट वो रैशनल। ना दूसरी कंडीशंस यहाँ पे जो है उनके बारे में भी समझ। दूसरी कंडीशंस यहाँ पे क्या होती है गाइस? दैट d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझना, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? आप नोट डाउन करते चलना इन सारी चीजों को, ठीक है ना? अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन क्या होगा? तो देन ये हमारे पास होगा दैट्स रूट विल बी अनइक्वल। यस, रूट इक्वल कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारे पास d की वैल्यू इक्वल टू 0। ना रूट्स विल बी अनइक्वल, बट अनइक्वल के साथ साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस विल बी इर्रेशनल। रूट्स क्या हो जा रही होगी गाइस? इरेशनल हो जा रही है, ठीक है? अब एक लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बचता है एंड दैट इज इफ d इज लेस देन 0। एक ही कंडीशन यहाँ पे लेना है हमें एंड वो क्या होगा यहाँ पे कि रूट्स विल बी अगेन अनइक्वल। हम लिखेंगे रूट्स विल बी अनइक्वल, और अनइक्वल के साथ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इमेजिनरी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही d की वैल्यू लेस देन 0, मतलब -16, -14, -15 ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो वहां पे आपको d की वैल्यू क्या मिल रही है? नेगेटिव, और यू कैन से कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें जो कि कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था, विच इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको याद होगा कि फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये चीजें यूज करी थी। तो दिस इज द बेसिक थिंग। अब आप एक चीज यहाँ पे समझ में शायद आप समझ गए होंगे कि इन सारे पॉइंट्स में एक चीज जो कॉमन है विच इज कि रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। यहाँ पे ले लेते हैं, हियर विल बी रियल। इन दोनों कंडीशनों में भी रूट्स आपको क्या मिल रहा है? रियल। इमेजिनरी सिर्फ कहाँ मिल रहा है? लास्ट वाले में, व्हेन d इज लेस देन 0। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पे दैट रूट्स, देखना, रूट्स आर रियल, सिर्फ ये मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है? दैट d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि d हमारा इक्वल टू 0 ही होगा, और ये भी स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते क्योंकि d ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वेदर रूट्स इक्वल है या अनइक्वल। हम इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन लेस देन 0 वाली चीजों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि वहां पे इक्वल टू 0 में रूट्स कॉमन था, सेम था, इक्वल था, बाकी जगहों पे नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है? आई होप कि ये सारी पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगेन लेट मी टेल यू लाइक द स्टडी लेक्चर्स कि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आएगी, I will be available on the comment box. You can comment, I will reply. Else आपको जहां समझ में नहीं आती है, एंड ये मैं प्रीमियर के दौरान अवेलेबल, ठीक है? द होल डे इट विल नॉट बी पॉसिबल, राइट? शो आप प्रीमियर के दौरान जब भी लेक्चर्स देख रहे हो, कोई भी डाउट्स है
आप वहां पे चैट बॉक्स में लिखें, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अदरवाइज आप बाद में अगर इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप इसके स्नैपशॉट ले एंड ग्रुप में शेयर कर दें, मैं वहां पे आपकी मदद करूँ। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मुझे इनके सिर्फ रूट्स के नेचर्स बताने हैं, कैसे होंगे। तो एक मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाले की मैं बात करूँ, पहले तो मैं इक्वेशंस लिखता हूँ। दिस इज 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, तो d विच इज बी स्क्वायर माइनस 4, बी स्क्वायर दैट बिकम्स 250 minus 4 into a into c is 5 3s। now यहाँ पे 60 इसमें से माइनस कर देते हैं तो मुझे 196 राइट। आप 196 को देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओ वाओ, वी आर वेटिंग फॉर इट, राइट। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। नाउ परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होता है गाइस, हमने डिस्कस किया कि रूट अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी डी अगर ग्रेटर देन 0 है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि रूट्स विल बी रियल। क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड रैशनल। रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे गाइस, रैशनल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जस्ट लाइक दिस। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग ट्राई, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट के लिए ट्राई करो और फिर देखो क्या आंसर है। होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम फिर से d की वैल्यू को निकालेंगे और d हमारे पास 13 स्क्वायर 169 माइनस 4 3 12, तो दिस इज 12 एंड ये हमारे पास मिल गया 157। नाउ 157 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, बट क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। सो आई विल राइट इट, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ठीक है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, रूट्स डेफिनेटली वी विल राइट दैट रूट्स विल बी रियल एंड irrational। अरे बस समझ में, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड इररेशनल हो जाएंगे रूट्स यहाँ। ठीक है, मैच किया आपके आंसर्स के साथ। दैट्स ग्रेट माय बॉय, दैट्स ग्रेट। चलो एक थर्ड वन ट्राई करते हैं एंड लेट्स डू वन थिंग, ट्राई दिस क्वेश्चंस विद मी। मैं आराम से स्लोली स्लोली ट्राई करता हूँ, आप फास्ट ट्राई करने की कोशिश करो या स्लोली, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास यहाँ पे, चलो मैं तब तक पेन की कलर चेंज करता हूँ एंड आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही ट्राई करें। तो यहाँ पे क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0। नाउ अब हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज 6 स्क्वायर 36 माइनस आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 4ac, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 17 इज 340, जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलती है -314। ओके नॉट 314, 4 हो जाएगी गाइस, 36 है ना। क्या देखा, आप लोगों के आंसर्स आ गए अभी तक, राइट। तो ये नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव के केस में हमें यहाँ पे क्या लिखना है, दैट रूट्स विल बी इमेजिनरी, राइट। एंड अनइक्वल वाली केसेस ये तीनों में चली आ रही है कि रूट्स जो हैं वो तीनों ही जगहों पे आपको क्या मिले हैं, अनइक्वल, राइट। तो अब आप इस चीज को देखें, समझें एंड कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कहाँ बताएं,
टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, चलिए विद अ पॉजिटिव नोट कि आप सबको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, हम फर्दर आगे कंटिन्यू करें। अभी तो हमने देखा कि इक्वेशंस था, उनके नेचर कैसे होंगे, रूट्स के वो निकाल। अब आपको यहाँ पे इक्वेशंस में कुछ एक वेरिएबल्स मिल रहे हैं, समझ रहे हो, राइट। एक अननोन आपको अल्फाबेट्स मिल रहा है और आपको क्या करना है, उस अल्फाबेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है वो प्रोडिक्ट करनी है बेसिस ऑफ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या गिवन, राइट। ओके, चलो तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं। बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 81 इक्वल्स टू 0 आर रियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। बहुत अच्छा है, रूट्स रियल अगर बात कर रहा है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आपको लेके चलनी होगी। ओके माय बॉय, नाउ d is what, b square that is k square minus 4 into a which is 1 into c which is 81, and I must say this should be greater than equal to 0. Now take all these numbers this side and you will get k square will be greater than 4 into 81 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 into 9 का स्क्वायर, राइट, स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे आगे आपको ये चीजें लिख दो दैट के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने इनइक्वलिटीज की थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी 1% वाली चीजें 2% वाली चीजें अगर ध्यान में है तो कोई पंगा नहीं होगा, नहीं है तो और अच्छा है, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या है कि देखो ये चीजें आ गई तो एक तो पक्का आप बोल सकते हो कि k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि अगर वो 18 से बड़ा होता है तो उसके स्क्वायर भी 18 के स्क्वायर से बड़े होंगे। Yes. तो ये हो गई सारी की सारी पॉजिटिव बातें, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज एस एक्स के लिए, ठीक है, के लिए। अब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो नेगेटिव में जब भी आप लिखते हैं तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने लिखा लेस देन इक्वल। आप समझें कि 18 का स्क्वायर से पॉजिटिव में जब आप बात कर रहे थे तो 19 और 20 के स्क्वायर की बात कर रहे थे, राइट। तो नेगेटिव में हमें क्या लेना पड़ेगा, -18 से, क्योंकि जो -19 है -20 है वो सारे छोटे आएंगे, राइट। अब आप बोलोगे सर -18 से छोटा क्यों, बड़ा क्यों नहीं, ध्यान से समझ। अगर आप -18 से बड़ा वैल्यू लेते हो तो उसमें क्या आता है, -17, -16, -15, और उसके स्क्वायर जो होंगे ना, आप 15 के स्क्वायर माइनस में करो या प्लस में करो, उनकी रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव आनी है, तो वो तो 18 के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा ना, दैट इज वाई हम -18 से छोटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट के आपके पास 18 से छोटा हो जाएगा और -18 से बड़ा हो जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पे के की वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है माय बॉय, राइट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान में एक चीज रखना कि अगर आप इस तरीके से, या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत, नथिंग रॉन्ग। अगर इस तरीके से लिखोगे तो एक चीज का ख्याल रखना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर छोटा होता है और राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है, उल्टा कभी मत लिखना, तो वो गलत हो जाए, ठीक है, राइट। चलो विद दिस पॉजिटिव नोट हम आगे चलते हैं एंड इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। जस्ट थोड़ी सी चेंजेस है यहाँ पे, दैट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 आर इक्वल, रूट्स जो है यहाँ पे दिया है इक्वल है, फाइंड के। सिंपल सवाल है, रूट्स इक्वल का मैंने आपको बताया है कब, व्हेन d विल बी इक्वल टू 0, एज सिंपल, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, दिस इज के स्क्वायर minus 4 into a into c and that is equals to 0, take this whole term this side and इसका स्क्वायर करोगे तो 2 है, 64 8 है, तो ये हो गया मेरे पास इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई 16 स्क्वायर। तो जब आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो आई एम श्योर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सर प्लस माइनस 6 लिख देंगे, यस माय बॉय, प्लस माइनस 16 लिख देंगे। आ रही है बातें समझ में, वहां पे था लेस देन ग्रेटर देन वाली चीजें तो वो सिंबल यूज किए थे, यहाँ सिर्फ इक्वल टू, इसलिए दो ही पॉसिबल वैल्यू,
कि या तो पॉजिटिव 16 होगा या तो नेगेटिव 16, राइट। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देता हूँ ट्राई करने। ओ, चलो पहले रूल्स डिस्कस करते हैं फिर वो क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, डोंट वरी। नाउ व्हाट इज डिस्कास्ट रूल गाइस, ये होता क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है कभी किसी क्वेश्चन। ना बहुत आसानी से अगर आप इस चीज को देखें और समझें तो आपको कभी कभी दिखता होगा कि कोई एक क्वेश्चन है ऐसा कुछ, सपोज करो x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 17 इक्वल टू। अब आपको यहाँ पे मैं रूट्स निकालने बोलूँ तो आपको नहीं लगता थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना, राइट? बिकॉज स्क्वायर और क्यूबिक तक तो थोड़ा ठीक है, उससे जैसे ही बड़ा होते चला जाता है पावर दिक्कत आ जाती है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस में आपके पास ना किस किस टाइप के रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या फिर वो इमेजिनरी होंगे, वो आपसे पूछते, ठीक है। और उसी के लिए इस रूल की जरूरत पड़ती है। इस रूल के मदद से हम उनके हेल्प से इस रूल का यूज करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉसिबल रूट्स के नेचर्स क्या, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। सपोज कीजिए कि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक एफ ऑफ एक्स, दिस इज एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 17, राइट। अब आप यहाँ पे देखें गौर से, x को हम यहाँ पे रखे हैं इस तरीके से, आप यहाँ से चेंजेस कितने रूट हो रहे हैं वो देखें, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ से प्लस है, ये भी प्लस है, फिर ये भी प्लस है, कोई चेंज नहीं आया, सेम साइन आया। जस्ट आपको देखना है कि साइन कितने चेंज हो रहे हैं। तो प्लस से माइनस देयर इज वन साइन चेंज, माइनस से प्लस सेकंड, एंड प्लस से माइनस थर्ड। दैट मींस व्हाट, यहाँ पे साइन चेंज आपको कितने दिख गए, राइट। तो आपने बोला कि सर 3 साइन चेंज दिखे, लिख दो एज इट इज, कोई पंगा नहीं। नाउ अब की बार आप क्या करो कि x की वैल्यू को वहां पे नेगेटिव पुट, दैट मींस व्हाट, नाउ वी विल डू पुट f इज x के जगह पे माइनस x। जैसे ही पुट करोगे दिस वैल्यू यू विल गेट इज माइनस x टू द पावर 5, बट दिस विल बी सेम 4x टू द पावर, here you will get minus 3x cube and here you will get the same, change नहीं होगा, ठीक है, minus 6x and here also you will get minus of 2 times of and minus of 7। अब यहाँ पे हम साइन चेंज देखते हैं, तो माइनस से प्लस देयर इज वन साइन चेंज, प्लस से माइनस 2 साइन चेंज और बाकी सब माइनस हो गया, देयर इज ओनली 2 साइन चेंज। तो साइन चेंज मेरे पास कितने हो रहे हैं यहाँ पे, माइनस से प्लस 1 प्लस से माइनस 2, हाँ, और कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, इसमें साइन चेंज हो गया, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, इसमें साइन चेंज हो गया, और ये एज इट इज। यहाँ पे देख लो पॉजिटिव 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 था, पॉजिटिव से एक नेगेटिव 1, फिर यहाँ से यहाँ 2 और फिर यहाँ से यहाँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है गाइस, तो अब हमें यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव, देखना बहुत आराम से समझना यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है और इमेजिनरी लिखना है, राइट। अब इमेजिनरी वाले जो रूट्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर में ही आते हैं, हमेशा। अब आपको यहाँ पे एक चीजें दिख रही होंगी कि जो x का सबसे मैक्सिमम पावर है क्या है, 5। इसका मतलब क्या है कि 5 पॉसिबल रूट। क्वाड्रेटिक में आप 2 बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि पावर इज 2। क्यूबिक में 3 बोलते हैं क्योंकि पावर इज 3। तो यहाँ पे 5 रूट्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी जो भी हो, बट टोटल 5। तो सबसे पहले आपके जो रूट्स चेंज आए वो यहाँ पे लिखना है, साइन चेंज। पॉजिटिव में हमने देखा 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दें। नेगेटिव में आपने देखा 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दें। और इमेजिनरी में एक भी आपको नहीं लिखना है, इनिशियली 0। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इमेजिनरी रूट्स जो होता है वो हमेशा पेयर्स में आते हैं,
सिंगल कभी नहीं आते। तो जब पहली लाइन आप ऐसे लिखते हैं, दूसरी बार आपको पॉजिटिव से एक पेयर इमेजिनरी में शिफ्ट करना है, सिमिलरली नेगेटिव से भी एक पेयर इमेजिनरी में शिफ्ट, एंड ये पेयर्स इमेजिनरी में जाते हैं, वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, मतलब इमेजिनरी से फिर आप किसी और में शिफ्ट नहीं करें। तो कंडीशंस क्या होती है कि इट इज पॉसिबल कि पॉजिटिव रूट्स 3 ही हो, बट नेगेटिव वाले को अगर हम इमेजिनरी की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो नेगेटिव 0 हो गया, क्योंकि पेयर्स में जाते हैं, 2 ही थे, दोनों यहाँ पे आ गए इमेज ना। ये पॉसिबल कंडीशंस हो सकती है। दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है कि पॉजिटिव वाले रूट्स जो हैं वो भी चले गए वहां पे, एक ये 0 हो गया, और यहाँ पे हो गए कितने, 4 इमेजिनरी, राइट। नाउ ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पॉजिटिव के एक ही हो और दोनों रूट्स नेगेटिव के रह गए और 2 इमेजिनरी में चले। अब यहाँ पे ये मत समझना कि मैंने यहाँ से जो 4 रूट्स था उसमें से 2 को नेगेटिव में लेकर के आया, नहीं, मैं यहाँ से नहीं लेकर के आया, मैं इसी वाले कंडीशंस में क्या किया कि नेगेटिव को रहने दिया और पॉजिटिव वाले को पहले लेके चला गया। तो देखो ये 1 बचेगा, ये 2 और ये 2। तो आपके पास 4 पॉसिबल कंडीशंस बनते हैं रूट के। आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन चारों पॉसिबल कंडीशंस में कॉमन होता है। जब आप ये चीजें देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे मिलेगी, क्या मिलेंगी, नेगेटिव रूट्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव रूट्स 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट आप पॉजिटिव के बारे में ये जरूर देख सकते हो कि क्या पॉजिटिव कभी भी 1 है, 1 से कम है, नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे ये कि एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, अगर ये आपके पास एक ऑप्शंस में है, देन वो आपका करेक्ट है, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव। दूसरा कि कई बार क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ दैट कि इफ देयर इज at least one negative root, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन ही बोलता है कि इफ देयर इज एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट, तो वो तो पॉसिबल कब है गाइस, क्योंकि कम से कम एक है, तो एक तो हो नहीं सकता, वो या तो नहीं हो या तो दो। तो इसके बेसिस पे एक कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है कि 2 नेगेटिव रूट्स हों, क्योंकि एक की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस का डेमो कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे एक चीजें समझ लो कि पहली बार जो इक्वेशंस जैसे लिखा हुआ है वैसे ही साइन चेंज ले लेना है आपको, और दूसरी बार में क्या करना है कि x के जगह पे माइनस एक्स लेना है और फिर साइन चेंज, माइनस एक्स लेने करने के बाद जो साइन चेंज आया उसको नेगेटिव के नीचे आप लिख दे, ठीक है, यहाँ। और इनिशियली जो आपके पास साइन चेंज आया उसको आप पॉजिटिव के नीचे, एंड फिर पेयर में आप इमेजिनरी की तरफ शिफ्ट करें उसको, ठीक है। सो विद द पॉजिटिव नोट्स कि आप ये चीजें समझ पा रहे हो, हम आगे चलते हैं। और अगर आपको डिफिकल्टी है, मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो भी कंफ्यूजन उस क्वेश्चंस में रह गई होगी वो यहाँ पे क्लियर करने की, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन x to the power 6 plus 5x to the power 5 this has exactly 4 non-real roots, देखो क्वेश्चंस दे दिया, क्या दिया, exactly 4 non-real roots, then the number of negative roots is, अब समझो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा है f of x is equals to x to the power 6 plus 5x to the power 5 plus 11x to the power 4 plus 34 x square plus 20x plus 24। नाउ साइन चेंज, प्लस से ओ माय गॉड, तो यहाँ साइन चेंज आपको 0 मिल रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। साइन चेंज इज इक्वल्स टू हाउ मच, अब आप यहाँ पे x के जगह पे माइनस ऑफ x रख करके देखो तो जरा, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, तो माइनस ऑफ x आपने रखा, तो दिस विल बी द पॉजिटिव वन,
This is minus of 5x to the power 5 plus 11x to the power 4 minus, ओके यहाँ पे x क्यूब का टर्म नहीं है ना, हाँ दैट्स करेक्ट, तो ये माइनस नहीं, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 34x स्क्वायर, देन माइनस ऑफ 20 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ 20। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द साइन चेंज। दिस इज प्लस से माइनस 1, माइनस टू प्लस 2, then फिर here plus to minus 3 and then minus to plus, sign change। फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉजिटिव, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नेगेटिव, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इमेजिनरी, और समझने की कोशिश, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में क्या दिखा 0, राइट इट 0, नेगेटिव 4, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने गाइस, दिख रहा है कि 6 होने चाहिए, नेगेटिव 4 ही आ रहा है, तो 2 कहाँ होगा फिर, पक्का 2 इमेजिनरी में होगा और कहीं नहीं, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे चले तो आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि 4 नॉन रियल रूट्स, मतलब रूट्स आपको जो दिखे वो क्या दिखे कि 4 जो है वो 4 नॉन रियल है, मतलब इमेजिनरी में 4 रूट्स है, तो आपको यहाँ पे कर देना इसको फिक्स, नो इमेजिनरी 4 इज फिक्स। इसका मतलब है कि एक पेयर नेगेटिव वाला से यहाँ चला गया, तो इसमें कितने बच गया, एंड दिस विल बी, so what I will say here is कि बोला then the number of negative roots, so I will say 2 negative roots for sure, right, 2 negative roots होंगे, and yes this will be your answer। तो आपको वहां पे हो सकता है ये थीटा बेस्ड क्वेश्चंस हो जहां पे आपको ऑप्शंस में ना मिले और आपको वहां पे पुट करना हो वैल्यूज, तो पुट कर सकते हैं देन द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 2, राइट 2 इन दैट बॉक्स, राइट। आई होप कि थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन प्रीवियसली रही थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई, राइट गाइस। नाउ विद दिस पॉजिटिव नोट्स, hello dear students, a warm welcome to all of you guys in this third, you can say the part 3 of quadratic equations, right। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे होंगे गाइस, तो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना सीख, जो आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं उस, एंड अगर हम उस एक्सप्रेशंस को किसी अदर एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स क्या आता है वो भी देखेंगे, एंड बिलीव मी इन दोनों को डिटेल में अगर आपने समझ लिया तो ये मैक्सिमम मिनिमम और रिमाइंडर्स वाले पार्ट आप चुटकियों में सॉल्व, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट जहाँ पे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्ट को देखेंगे और समझेंगे वो क्या है, तो आप बहुत आराम से देखें कि मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशंस क्या है वो ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में डिफरेंस है गाइस कि अगर कोई भी आपके पास वहां पे वैल्यू हमने इक्वेट कर दी, दिस बिकम्स द इक्वेशंस, अदरवाइज दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपके पास कंडीशंस होगा क्या कि इफ ए इज पॉजिटिव नेगेटिव, लेट्स से इफ ए इज ग्रेटर देन 0, better to remove this, right, if a is greater than 0, now if a is greater than 0 आपको भी पता है इसकी x square will not be a negative number, right, क्योंकि हम जब भी, प्लीज कीप इन माइंड कि हम यहाँ पे रियल नंबर्स के लिए ही बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नहीं कि सर आपने तो एक्स स्क्वायर बताया नेगेटिव होती है जब आई रखते हैं, तो बट हम वहां पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं गाइस, डोंट वरी, ठीक है। रियल वैल्यूज के लिए मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा एक्सप्रेशन वो देखेंगे। तो अब आपको पता है एक्स स्क्वायर विल बी ए पॉजिटिव नंबर, ए ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, तो जितना बड़ा वैल्यू पुट करते चले जाओगे एक्स स्क्वायर उतना ज्यादा बड़ा होते चला जाएगा, राइट, तो उसमें तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या मिलेगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो आपको यहाँ पे जब भी ऐसा दिखा तो आपको बोलेगा मिनिमम वैल्यू, क्या बोलेगा मिनिमम वैल्यू, कि आपको एक्सप्रेशंस की मिनिमम वैल्यू निकाल, ठीक है, और एल्स आपको मैक्सिमम भी बोल सकता है निकालने के लिए, तो वो कब बोलेगा, तो वो हमारे पास बोलेगा। अब यहीं पे मैं कंडीशंस ले ले रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इफ ए इज लेस देन 0,
तो आपको यहाँ पे क्या पूछेगा, मैक्सिमम, कि मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है इस एक्सप्रेशन की। अब लेट मी टेल यू कि दोनों ही जो होंगे ना वो एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई 2a पे हो। हियर ऑल्सो एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई 2a, एंड एक्सप्रेशंस की जो मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो मिनिमम, वो क्या होगी, तो दैट विल बी 4ac माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैक्सिमम निकालेंगे एंड मैक्सिमम भी हमारे पास यही आएगा, दिस इज 4ac माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 4। थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, फ्रॉम वेयर वी गॉट 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a एंड x की वैल्यू माइनस b बाई 2a ही क्यों पुट करेंगे, राइट? चलो कोई बात नहीं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं जस्ट। मुझे बताना अगर सब चीजें समझ में आ जा रही है तो, कि हाँ सर एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, राइट? तो सपोज करो कि जैसे आपके पास है ये एक्सप्रेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मैं a कॉमन कर लूं, व्हाट आई विल गेट हियर गाइस, दिस इज x स्क्वायर प्लस b by a into x plus c, ऑल ऑफ यू विल एग्री, हाँ सर कर सकते। अब थोड़ा सा इसको स्क्वायर के टर्म में लिखने की कोशिश, जैसे x स्क्वायर वी कैन राइट इट x रेज टू द पावर 2, आप जब भी इसको a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो a स्क्वायर तो मुझे मिल गया, देन 2ab आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, a यहाँ पे क्या हो गया गाइस x, एंड b यहाँ पे क्या हो जाएगा b by a। तो आप देखोगे कि आपको जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो आपको 2ba इंटू एक्स मिला, बट यहाँ पे b by a इंटू एक्स है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा b by 2। आ रही बात समझ में? अब इससे आपको क्या मिल गया, ये टर्म मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, तो आपको ये अगर a है, ये 2 है, और ये आपके पास जो है वो b का टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये भी तो होना चाहिए b प्लस b बाई, दिस विल बी डायरेक्टली ओनली a, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। नाउ अब आपको ये मिल गया, तो आप बोलोगे ये चीजें एडिशनली यहाँ तो है ही नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, देन क्या मैं करता हूँ कि b बाई 2a का ये यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस भी कर दे, अभी परफेक्ट है, एंड c बाई ये जो था एज इट इज उसको रहने दो, तो ये टर्म मैच कर गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे मैच कर गया, ये इससे मैच किया, ये दोनों टर्म हमने एडिशनली इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो देखो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है प्लस b स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो x प्लस b बाई 2a का होल, राइट? एंड उसके बाद क्या बच गया, ये पूरा टर्म बच गया माइनस ऑफ b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई a, ये बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी लाइक दिस। उसको सिंप्लीफाई बस कर देते हैं हम थोड़ा सा, और हमें क्या मिलता है वो देखते हैं, ठीक है? लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे प्लस लिख रहा है, अब जब यहाँ एलसीएम लेंगे यू विल गेट 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ये आपको एज इट इज बी स्क्वायर मिलेगा बट नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड ए कैंसल आउट हो गया, तो 4a इंटू सी विल गिव यू 4a। अब a से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस a कैंसल आउट हो गया, व्हाट यू विल गेट 4ac माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 4a, राइट? अब आप गौर से देखो कि a की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, बट इसकी जो मैं मिनिमम वैल्यू बोलूंगा वो क्या होगा, दिस विल बी मिनिमम एट x equals to minus b by 2a and the minimum of this will be 0। और कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि होल स्क्वायर का टर्म है ना, अदरवाइज ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि कुछ भी आप नेगेटिव भी निकलोगे तो भी वो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो मिनिमम नहीं हो पाएगा ना। तो मिनिमम क्या हुआ, कब हुआ, माइनस बी बाई 2a पे, मिनिमम मतलब ये 0 हो गया, तो यहाँ जो वैल्यू बचा यही आपका वैल्यूज जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है? पहले तो मिनिमम वाले कंडीशन समझ लीजिए कि ये 0 हो गया, यहाँ से कुछ नहीं आया, तो ये वाला तो कम से कम बच गया ना, तो आई विल से यस। अब आप यहाँ पे मैक्सिमम वाले में समझना कि a की वैल्यू मैंने क्या बोला, लेस देन 0 है,
नेगेटिव है, राइट। तो इसका मतलब क्या है गाइस कि यहाँ से आप कुछ भी और नेगेटिव में कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाला पार्ट सिर्फ पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा ए का। तो जैसे ही आपका वो पॉजिटिव पार्ट बढ़ते चला जाएगा, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर वो छोटा होते चला जाएगा, तो आपको मैक्सिमम कैसे मिलेगा? तो मैक्सिमम के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो ही करना पड़ेगा, ताकि ए का टर्म्स उसमें मल्टीप्लाई होने के बाद कोई रिजल्ट आए ही ना। अरे बात समझ में? तो दैट इज वाई ये कंडीशन आपको मिल रहा है। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको ध्यान में होगा। डिस्क्रिमिनेंट की हम बात करते हैं तो बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और उल्टा कर दो, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई फोर है, एज सिंपल है। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम या मिनिमम जो होगा वो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिपेंड कर रहा है? तो द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, मैक्सिमम ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो ऑलरेडी मैक्सिमम इन्फिनिटी चला जाएगा, मिनिमम यहाँ पे निकालना है। ठीक है, देखिए समझिए, एंड एक मैं आपको इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पहले करके दिखा, ठीक है, देन आप ट्राई करेंगे। फाइंड द मिनिमम value of the expression 7x square plus 11x plus 4. Also find the value of x where the expression is minimum, right? तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या है कि so that expressions minimum हो जाए। तो सिंपल आपको पता है कि at x equals to minus b by 2, b मतलब x के साथ मल्टीप्लाई वाला टर्म दैट इज 11, सो माइनस 11 बाई 2a मतलब 7 2 इज 14। तो x की वैल्यू जब माइनस 11 बाय 14 होगी, एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू देगा। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी एक्सप्रेशन की, वो जरा हम देखें। तो हम यहाँ देखते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4ac मैंने बोला था, दिस इज 4 into a is 7 into c is also 4, minus b square which is 11 का square divided by 4 times of a, I told you a is with, तो 16 into 7 112 minus 121 by 8, आप सॉल्व किए, आपको वैल्यू मिली -9/28। यस सर, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आपको यहाँ वैल्यूज पुटिंग वाली चीजें याद रहेंगी, आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। अदरवाइज ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया ना, ये वाली पार्ट अगर आप खुद से एग्जाम में सॉल्व करने लगोगे तो लंबा हो जाएगा, बट अल्टीमेटली यहीं तक अगर पहुंचना है तो थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर ले, ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज को देखो, समझो, और फिर आगे जो क्वेश्चन है उसमें अप्लाई। ध्यान में बस एक चीज रखना कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है वो पॉजिटिव है तो मिनिमम पूछेगा, और वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम पूछेगा। बाकी जो अप्लाई करोगे आप सब सेम है। तो विद दिस पॉजिटिव नोट एक बार चलो आगे चलो। Now, यहाँ पे देखो आपके पास थोड़ा सा चेंजेस आया और आपको बोला कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। सो नाउ पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व एंड देन चेक कि हमारा आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। नाउ अब चेक करना कि आपकी आंसर्स मैच कर पा रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, तो एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू, बी मतलब x के साथ मल्टीप्लाई वाला टर्म दैट इज -9, 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म दैट इज माइनस ऑफ 6, दिस बिकम्स 9/14। कई लोग गलती क्या करते हैं, हड़बड़ी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले ये टर्म लिखा है ना, इसको ए और इसको के बीच में लिखा है तो बी, ये ध्यान ही नहीं देते कि ये x यहाँ लिखा है और ये x, क्योंकि अगर हम इसको इधर कर दे तो वो सी नहीं बन जाएगा ना, राइट। तो ये चीज का आप ख्याल रखें, यही आपकी गलती हुई। नाउ अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो ठीक है, 4ac, तो दिस इज 4 into a which is minus of 7 into c which is minus of 18 minus of b square b which is 9, ठीक है, divided by 4 into a which is minus of, ना यहाँ पे मेरे को क्या दिखता है गाइस, तो 18 4 is 72, 72 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपको 504 मिल गया, बट नेगेटिव।
minus this is 81 by minus 28, राइट। तो ये मेरे को मिल रहा है -585 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 4 से तो कटना नहीं है एंड 7 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ मल्टीपल था, ये है नहीं, तो आपके पास ये जो आंसर आया ना 585 बाई 28, यही आपकी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझो, देखो एंड फिर बताओ कहाँ दिक्कतें आ रही है। नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैथ जिनका भी आंसर्स कर गया था, ऑल ऑफ यू आर क्विक लर्नर गाइस। ठीक है, आप चीजों को जल्दी ग्रैब कर पाते हो एंड दैट इज अ गुड शाइन इन यू। इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड जिनका कहीं पे दिक्कत हुआ, वो शाइन वाले के कारण अगर गलत आ रहा है कि वो अलग एक पहले ना लिख करके एक्स स्क्वायर को बीच में लिख दिया, तो थोड़ा सा आप जब भी सॉल्व करें इस चीज का ध्यान रखें केयरफुल। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है आप में भी। चलो आगे बढ़ते हैं एंड नाउ यहाँ पे बोल रहे हैं कि e is equals to this, find the minimum value of e। you know ना गाइस, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है 3, दिस इज पॉजिटिव, तो मिनिमम बोलेगा। नाउ अगेन आई विल सी कि जो प्रीवियस में जहां पे जिनकी गलती हुई थी, अब वो गलती मत दोहराओ। अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई एंड लेट मी नो क्या आ रहा है। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते हैं एंड जो लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ साथ ट्राई करें। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, तो माइनस बी बाई टू है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, लेट मी टेल यू। टू ए विच इज 3, 2 से कैंसिल आउट कर दो, दिस इज माइनस 4/3, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर क्योंकि सिर्फ मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बात किया है और हम यहाँ पे मिनिमम ही निकालेंगे, राइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, तो दिस इज 4ac, दिस इज 4 into a is 3, c is 5, minus b square which is 8 square divided by 4 into a, that is 3। you can see this is 20 into 3 is 60, minus of 64 upon 12, and you will get minus 4 upon 12, and this is nothing but minus 1/3। इसका मतलब क्या है कि minus 1/3 is the minimum value of this expression, and yes, exactly this will be your answer। So I hope you must be getting it, there is no confusions here, right? If you have any confusion, let me know in the group। ठीक है, एंड विद द पॉजिटिव नोट्स कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं, हम आगे फर्दर आगे बढ़ेंगे। चलो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे रिमाइंडर्स कैसे निकालना है, वो देखते हैं। आपको याद होगा कि सबसे स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया था सबसे फर्स्ट क्लास में, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो अगर ये है तो हमने वहां पे सॉल्व किया था, तो आपको याद है ऐसा आ रहा था x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0, एंड हम बोल रहे थे कि x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। दीज आर द रूट्स, बट इस क्वेश्चंस के लिए इसकी जरूरत नहीं है समझने के लिए। आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, यहाँ पे समझना, उस पे आएंगे बाद में आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस टू एंड x प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस। when you divide x square plus 5x plus 6 by x plus 2, definitely you gonna get the remainder as 0। क्यों, क्योंकि फैक्टर है, राइट। तो डिवाइड करते कैसे हैं पहले वो देखो। तो हमने x प्लस टू लिया, हमने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इमीडिएटली इसको डिवाइड करता है, दिस इज x टाइम्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 6, ओके, प्लस 2x। कैंसल आउट किया, ये कैंसल आउट हो गया, मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 6। फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट 3x प्लस 6, एंड देन सॉल्व किया, वी गॉट नथिंग। तो इसका मतलब ये कट गया, तो मेरे पास आ गया था रिमाइंडर। दूसरा एक और चीज क्विकली बता दूं कि जब यहाँ पे आप, जो अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में इरेज किया, क्या बोला कि x की वैल्यू -2 और -1, तो अगर ये x प्लस टू से डिविजिबल है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्सप्रेशंस को लिखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इक्वेट मत करो इसको, ठीक है, एंड देन डू वन थिंग दैट पुट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ, लेट्स सी व्हाट यू आर गेटिंग। तो हियर यू विल गेट 4, हियर यू विल गेट माइनस ऑफ 10, हियर यू विल गेट 10 6, एंड अगेन you will get 0।
तो इसका मतलब क्या यहाँ पे समझ में आता है कि इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax plus bx, you wanted to divide it by px plus q, ठीक है, एंड कैलकुलेट करना चाहते हो रिमाइंडर, देन पुट x equals to minus of q upon p, not to, upon p in the expression. समझ रहे हो इस चीज को? मैंने अभी यही वहां पे यहाँ पे यही किया, अगर आप देखोगे देखो x प्लस टू से क्या है, डिविजिबल है, तो अगर इसको आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड जो b की बात कर रहे हैं वो 1 है, तो सिर्फ माइनस टू बाई वन इज माइनस टू, यहाँ पे देखोगे तो माइनस थ्री बाई वन इज माइनस थ्री। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि एक्सप्रेशन से आपने मल्टीप्लाई किया और आपके डिवाइड आपने पुट किया एंड यू गॉट द। तो जब भी आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन मिले उसमें डिवाइड किससे करना है वो देखो, वहां से x की एक वैल्यू आपको पुट करनी होगी एक्सप्रेशंस में, रिजल्टिंग नंबर जो होगा। लेट्स डू वन थिंग कि क्विकली इसको एक बार हम समझते हैं थ्रू द रियल एग्जाम। चलो, एंड आपकी जो यहाँ कंफ्यूजन थी ना वो अब यहाँ दो। So here it says that fx is equals to this, okay, find the remainder when f of x is divided by x plus। आप देखो यहाँ पे कि एक्सप्रेशन कैसा है, x स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ऑफ x plus 20 when divided by x plus 14, what can be the remainder? अब देखो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c समझो और इसको px प्लस q समझो, तो आपको यहाँ पे पुट करना क्या है, तो you need to put x equals to minus of q will become minus of 14 by p that becomes 1। Are you getting it? minus 14 upon 1, तो यही आपको पुट कर देना है एक्सप्रेशंस में। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्रेशंस लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड नाउ अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा माइनस 14 स्क्वायर विल गिव यू 196 पॉजिटिव, एंड लेट मी डू, ये नेगेटिव आएगा तो मैं नेगेटिव ही लिखता हूँ, 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज 140 एंड 28 विल गिव यू 168 प्लस ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे को क्या मिल गया है गाइस, दिस इज 8 minus 6 28, राइट, प्लस 20 एंड यू आर गोना गेट 48, एंड यस यही आपका रिमाइंडर होगा। आप इस तरीके से डिवाइड वाली तरीके से भी अगर सॉल्व करोगे तो भी यही है, ठीक है। तो करना क्या है, जिससे डिवाइड करना है उसके अकॉर्डिंग ये देखना है कि x की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए एंड वो वैल्यू एक्सप्रेशंस में पुट कर दो, जो वैल्यू आया वही आपका रिमाइंडर, एज सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि प्रीवियस डिस्कशंस और इसमें जो हम लोग यहाँ डिस्कशन किए ये पार्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बट एक बार ट्राई और करते हैं तो समझ जाएंगे कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही, ठीक है। So now in this questions I will ask you to try and let me know कि क्या आपको यहाँ पे आंसर्स मिल रहा है, a की वैल्यू कैसे ट्राई करोगे। ये एक एक्सप्रेशन है एंड बोल रहा है इट इज डिविजिबल बाय x प्लस थ्री। आपको पता है डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर निकालना नहीं है, रिमाइंडर पता है दैट इज जीरो। तो जैसे अभी आप प्रीवियसली पुट करके निकाल रहे थे यहाँ पे भी आप पुट करें, क्या पुट करेंगे, तो यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन वन विच इज माइनस, आप एक्सप्रेशंस में पुट करें एंड इक्वेट कर दे जीरो से, आप देखें कि आपको a की वैल्यू। तो चलो एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो एंड देन लेट मी नो कि क्या आ रही है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर्स आ रहे थे, किसके क्या क्या डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे और कहाँ पे मैच करते हैं किसके और कहाँ नहीं। जैसे मैंने x को बोला माइनस थ्री, आप x को माइनस थ्री रख दोगे, तो दिस इज a माइनस टू एज इट इज लिखो, you will get it minus of 20 and then plus a plus 1 x square, तो minus 3 this becomes 9 plus, अब यहाँ पे भी x पुट करना है तो प्लस तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 3 एंड देन माइनस टू ए इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो x प्लस थ्री से डिविजिबल है, आप उसको सॉल्व करने के बाद जीरो ही मिलता, बट चूंकि यहाँ पे एक अननोन है a, उसे निकालना है कैलकुलेट करना है, तो हम इसी के हेल्प से फाइंड आउट।
अब देखते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 27 टाइम्स ऑफ ए प्लस 54 and then plus of 9 times of a plus 9 minus of 3 minus of 2a equals to 6. Now minus 27a plus 9a will give you minus 18 and minus 2a will give you minus 20a. तो उसको इधर लेकर के आ गया, बन गया पॉजिटिव. फिर 54 plus 9 becomes 63 minus 3 becomes 60. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो यस, दिस इज द आंसर. आप में से जितने लोगों का ये मैच किया है, शो अमेजिंग गाइस, बहुत सही है एंड यू आर गोइंग इन अ राइट. ठीक है, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे ट्राई करेंगे. अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ k इज एडेड, समझना क्या बोला, when k is added to this cubic expression then the resulting expressions will be exactly divisible by x minus. अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हम पुट करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर विल बी, है ना. अब आपको बोला कि k की वैल्यू पुट करने पे आ रही है 0, तो आप ऑलरेडी इसमें क्या करो, पहले ही एक k पुट कर दो. तो 5x³ रहने दो माइनस 2x² माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 2 प्लस k कर दो. एंड अब यहाँ पे इसमें x की वैल्यू पुट करके देखो 0 करो और फिर देखो कि k की वैल्यू क्या आ रही है. So again I will say कि pause the video, try and see क्या आंसर्स है. आई होप आप लोगों ने ट्राई किया हो पॉज करके. Now अब देखते हैं कि हमारे आपके आंसर्स कहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं और नहीं जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ क्या दिक्कतें आपको हुई. चलो, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. विल पुट x इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये मुझे मिल गया 5, ये मुझे मिल गया -2, ये मुझे मिल गया -3, ये मुझे -2 मिला एंड प्लस k is equals to 0. 0 again I am saying repeating because exactly divisible. तो 5 ये तो पूरा कट गया ना यार, तो ये 2 को इधर लेके आओ. तो what you are getting, k is equals to 2. तो yes, this is your answer. देख लो कितना सिंपल है, कितना आसान है, राइट. तो आई होप कि ये चीजें आप समझ पा रहे हो, कि आपको डिफिकल्टी ना आ रही हो. और अगर कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही हो तो आप मुझे ग्रुप में डेफिनेटली बता सकते. ठीक है.